नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषिका और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। पूर्व मंत्री यूनुस खान ने चुनौती दी है, कहा कोई नेता नहीं पाले गलतफहमी, राजे सर्वमान्य नेता है। 9 अक्टूबर को बीकानेर दौरे पर आएंगे वसुंधरा राजे, देशनोक में करनी मां के करेंगी दर्शन। बीकानेर में बीजेपी नेताओं से करेंगी मुलाकात। चलिए अब देखते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। टोंक के बनेठा में पुलिस के खिलाफ माली समाज का आक्रोश फूटा है। 2 दिन पहले हुए गोलीकांड के आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने से नाराज माली समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया। लोगों ने एएसआई को ज्ञापन सौंपकर दिन का अल्टीमेटम दिया और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में 6 दिन बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि नाबालिग का मेडिकल करवाने और बयान दर्ज कराने के बाद बाल कल्याण समिति के सामने उसे पेश किया गया। कोटा के तलवंडी इलाके में घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति के साथ पिस्टल की नोक पर लूट के प्रयास की लाइव वारदात मामले में पुलिस को बड़ा सुराग हाथ लगा है। इस मामले में पुलिस ने चंद संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया और आज ही इस मामले का खुलासा किया जा सकता है। कोटा से 25 किलोमीटर दूर राजपुरा तालाब किनारे पेड़ों पर बन गई है जंगलों की नई बस्ती। 500 से ज्यादा पेंटेड स्टार पक्षियों के पहुंचने पर गुले गुलजार हो गई है। राजपुरा गांव बर्ड वाचर के लिए भी ये नया व्यू पॉइंट इलाका बन रहा है। डूंगरपुर की सावला थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टोंक में बनास नदी में एनीकट में बहे निवाई के वकील का शव दूसरे दिन सवाई माधोपुर जिले के धोली गांव में मिला है। आज सुबह टोंक और सवाई माधोपुर के एसडीआरएफ जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे थे। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने आज कोतवाली थाना क्षेत्र की कुशाल मगरी में एक किराना व्यापारी के घर दबिश दी। इस दौरान पुलिस टीम ने घर से 66 घरेलू सिलेंडर और 210 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन कैरी बैग को भी जब्त किया। कोटा की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर मोटरसाइकिल को भी जब्त किया। अजमेर के श्रीनाथ मॉल में देर रात भीषण आग लग गई। आग मॉल में स्थित जिम सेक्शन में लगी। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग के चलते मॉल से धुएं का गुब्बार निकलने लगा। आग की सूचना मिलते ही 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही 3 दमकल की गाड़ियों को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस और दमकल की मदद से रेस्टोरेंट में फंसे लोगों को मौके से सुरक्षित निकाला गया। श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र में दुर्गा मंदिर सामने एक राह चलती महिला के हाथ से बाइक सवार युवक के द्वारा मोबाइल छीनने की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र कटी घाटी के पास ट्रक ने एक बाइक सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। चूरू के रेलवे स्टेशन के सामने चाय की दुकान पर बैठे दुकानदार के साथ 3 युवकों द्वारा कुर्सी और लोहे से सरियों से मारपीट करने का मामला सामने आया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बूंदी जिले की तालेटा थाना पुलिस ने आज 3 सदस्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 13 बाइक बरामद करने में सफलता हासिल की। 36 सूत्री मांगों के समर्थन में सरपंचों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। सरपंचों ने मंत्री के बंगले पर ही पंडाल में डेरा डाला है। मंत्री राजेंद्र गुड़ा के घर के बाहर ही रसोई बनाकर भोजन भी पकाया जा रहा है। सोमवार को वार्ता बेनतीजा रहने के बाद कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में अजमेर रोड स्थित फार्म हाउस पर डेरा डाला। श्रीगंगानगर के राजियासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भौतिक विज्ञान के लेक्चरर के तबादले के विरोध में ग्रामीणों और स्कूल विद्यार्थियों ने द्वारा स्कूल की तालाबंदी की गई और स्कूल के मुख्य द्वार के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया जा रहा है। स्कूल की तालाबंदी कर धरने पर बैठे ग्रामीणों और स्कूल विद्यार्थियों की मांग है कि भौतिक विज्ञान के लेक्चरर के तबादले को निरस्त किया जाए और उन्हें वापस इस स्कूल में पदस्थापित किया जाए। हालांकि सूचना पर स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और ग्रामीण विद्यार्थियों से समझाइश करने में जुटा हुआ है। गौरतलब है कि इन दिनों शिक्षकों के तबादले के बाद श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के स्कूलों में तालाबंदी जैसी स्थितियां बनी हुई हैं और विद्यार्थियों की पढ़ाई खराब हो रही है।
करौली के टोडाभीम उपखंड के भोपुर बहादुरपुर गांव के सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य और अध्यापकों के बीच हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ रहा है। मामले को लेकर स्कूल के छात्रों ने स्कूल गेट पर ताला लगा दिया और कार्रवाई की मांग करते हुए बाहर प्रदर्शन किया और सड़क जाम लगा दिया। इस जाम की सूचना पर पहुंची रानौली प्रधानाचार्य ने छात्रों और ग्रामीणों से समझाइश की। समझाइश कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इसके बाद छात्रों ने जाम हटा दिया और ताले खोल दिए। अजमेर जिले के मसूदा उपखंड के जामोला गांव में शिक्षक तबादले के विरोध में स्कूल तालाबंदी आज चौथे दिन भी जारी रही। शिक्षक के तबादले को निरस्त करने की मांग को लेकर स्कूली बच्चों ने शिक्षण कार्य का बहिष्कार करते हुए स्कूल के बाहर ही तंबू लगाकर धरना शुरू किया। दौसा जिले के बांदीकुई में सरकारी स्कूल में आज ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों और स्कूली छात्र छात्राओं का कहना था कि पिछले लंबे समय से स्कूल में अंग्रेजी का शिक्षक नहीं है, जिससे विद्यार्थियों की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अलवर के खेड़ली कस्बे के पास कुट्टीन साबदास गांव में कुछ दिन पहले आधा दर्जन घरों में हुई चोरी की वारदात हुई। उस मामले में पुलिस अभी तक चोरों को पकड़ नहीं पाई है। साथ ही पुलिस को कोई अहम जानकारी भी नहीं मिली। ऐसे में गुस्साए ग्रामीणों ने खेड़ली थाने पर धरना दिया। महिलाओं और ग्रामीणों द्वारा पैदल मार्च निकाल चोरी की वारदातों के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। महिलाओं ने चोरी की वारदात का जल्द खुलासा करने की मांग की। पाली जतारण सब्जी मंडी में एक युवक पर 10 से अधिक बदमाशों ने सोमवार शाम को जानलेवा हमला कर मारपीट की थी। मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीसीटीवी फुटेज ली। इधर रात को व्यापारी भी थाने पहुंचे। पुलिस थाने का घेराव किया गया। बूंदी जिले में नैनवा थाना क्षेत्र के किरो का झोपड़ा गांव में सोमवार रात अज्ञात लुटेरों ने एक 80 साल की वृद्धा के पैर काटकर चांदी की कड़ियां लूट ली थी। वारदात के 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसके चलते माली समाज ने जल्द लुटेरों की गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। कोटा में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से बिजली विभाग को भी बड़ा झटका लगा है। कोटा के ग्रामीण इलाकों में करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक के ट्रांसफार्मर और डीपी सहित अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कोटा के ग्रामीण इलाकों में लगातार बिजली कटौती से लोगों में आक्रोश है। बूंदी में विधायक अशोक डोगरा ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के शासनकाल में उनके द्वारा बूंदी विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए 1820 करोड़ के विकास कार्यों का लेखा जोखा रखते हुए कांग्रेसी नेताओं को अपने गिरबान में झांककर शहर के लोगों को 135 करोड़ का हिसाब देने की बात कही। प्रदेश की राजनीति में इस समय सत्ता और संगठन में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिन पर उनके समर्थक कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि पायलट के जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी चल रही है। वहीं जन्मदिन के जरिए पायलट भी शक्ति प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बड़ी संख्या में उनके समर्थक बधाई और शुभकामना देने जयपुर पहुंचेंगे। वहीं पायलट के सरकारी आवास के बाहर आधे किलोमीटर तक उन्हें बधाई देने के पोस्टर लगे हुए हैं। राजसमंद में वर्तमान में फैल रही लंपी बीमारी से गायों को बचाने के लिए विभिन्न संगठन और आमजन जन सहयोग कर आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर गायों को खिला रहे हैं। भारत गुरुकुल सेवा संस्थान मुंडोल की तरफ से लंपी बीमारी को देखते हुए राजनगर सब्जी मंडी में आयुर्वेदिक लड्डू बनाए गए, जो विभिन्न गांवों में निःशुल्क वितरण किए जा रहे हैं। संस्थान के अध्यक्ष सुनील पालीवाल ने आंवला, हल्दी, नामे, दालचीनी, तुलसी पत्ता, नीम, गिलोय, काली मिर्च, लौंग, गुड़ से लड्डू बनाए हैं। 12 शहर स्थित कृषि उपज मंडी समिति में इन दिनों लहसुन की बड़ी मात्रा में आवक हो रही है। यहाँ किसानों की ओर से हर दिन लगभग 10,000 कट्टे नीलामी के लिए लाए जा रहे हैं। इनमें से लगातार किसान वो हैं जो लहसुन के उत्पादन के शुरुआती दौर में दाम न मिलने के चलते लहसुन को बाजारों में लेकर नहीं आए थे। किसानों का सोचना था कि कुछ समय बाद लहसुन के दामों में तेजी आएगी, फिर उन्हें कुछ अच्छा फायदा हो सकेगा, लेकिन 4 महीने बाद भी लहसुन के दामों में तेजी नहीं दिख रही है। उल्टा दाम अब पहले से भी कम हो गए हैं। व्यापारी और किसान इसके लिए बाजार हस्तक्षेप योजना को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि सरकार द्वारा लहसुन खरीदने की घोषणा तो की गई, लेकिन राजस्थान में लहसुन नहीं खरीदा गया, जिसके चलते भी दाम नहीं बढ़ सके हैं। फिलहाल किसानों को लागत मूल्य से भी काफी कम दामों में लहसुन बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ लहसुन की न्यूनतम कीमत 2 रुपए प्रति किलो है। कोटा शहर में आज अलग अलग इलाकों में 1 से 4.5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी, तो वहीं ग्रामीण के भी अलग अलग कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी। विद्युत लाइनों के रखरखाव और जीएसएस में मरम्मत कार्य के चलते शहर के कई इलाकों में आज बिजली बंद रहेगी। पोखरण के रुणीचा नगरी रामदेवरा में श्री भल्ला फाउंडेशन धर्मशाला में 42वां अखिल भारतीय भांग स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से आए 2000 से अधिक भांग प्रेमियों ने सामूहिक रूप से भाग लिया।
बीकानेर में बढ़ते डेंगू मरीजों को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड में आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर घर जाकर सर्वे और सैंपल किया जा रहा है। पीबीएम हॉस्पिटल के मेडिसिन विभाग में पिछले 24 घंटे में 70 मरीजों को भर्ती किया गया। हनुमानगढ़ में राज्य सरकार के निर्देश पर अधिकारियों ने सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बच्चों के साथ भोजन खाकर उसकी गुणवत्ता की जांच भी की गई। चुरू के गांव सावर में खेत से पोटाश फटने के हुए हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को चुरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। अलवर जिले की बानसूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौवंश से भरे ट्रक को पकड़ा है। गौ तस्कर कैंटर में भरकर गौकृषि के लिए गायों को हरियाणा ले जा रहे थे। गाड़ी में तकरीबन 30 गौवंश भरी हुई थी, जिनमें से 10 की मौत हो गई है, कई की हालत नाजुक है। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कटी घाटी के समीप ट्रक ने गार्ड की ड्यूटी करके घर लौट रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। झालावाड़ के गांव निपानिया में मजदूर की लाइनमैन की लापरवाही के चलते मौत हो गई। दरअसल मजदूर बिजली का तार जोड़ रहा था, अचानक बिजली सप्लाई करने से उसे करंट लग गया। इस घटना से गुस्साए लोग ग्रामीणों ने लाइनमैन के खिलाफ कार्रवाई करने और गंभीर घायल व्यक्ति को मुआवजा देने की मांग की है। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्टेशन के पास एक दुकान के बाहर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पिछले 1 महीने से चल रहा बाबा रामदेव का भादवा मेले का समापन एकादशी पर होगा। इस अवसर पर विष्णोई संप्रदाय के हजारों लोग बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंचे। प्रशासनिक रूप से मेला 10 सितंबर को संपन्न होगा। तब तक सुरक्षा के लिए कुछ पुलिसकर्मी यहां पर तैनात हैं। भीलवाड़ा में एक युवती की लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। कोटा राजमार्ग पर स्थित केंद्र विद्यालय के पास झाड़ियों में युवती की लाश मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों के आने के बाद पुलिस ने युवती के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ साथ चित्रकारी के माध्यम से लोगों को धूम्रपान नहीं करने और अन्य बीमारियों के बचाव के संदेश दे रहे हैं। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना इलाके में बीती रात चोरों ने किराना की दुकान को निशाना बनाया और करीब 50 लाख की नकदी ले उड़े। चोरी की इस वारदात से व्यापारियों में भारी आक्रोश है। झुंझुनू के नवलगढ़ में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार परिवार दिल्ली शादी में गया हुआ था। सुबह पड़ोसी मकान में गए तो अंदर कमरों के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ था। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों की तलाश शुरू की। पाली के मारवाड़ जंक्शन के राड़ झालरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते ग्रामीणों और छात्रों ने स्कूल के गेट के बाहर तालेबंदी कर धरने पर बैठ गए। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्दी शिक्षक लगाने का आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में ई-केवाईसी की फीडिंग कम होने पर 4 तहसीलदारों को 17 CCA के तहत चार्जशीट जारी की है। इसके साथ ही 4 सितंबर रविवार को मतदाता पहचान कार्ड के आधार सीडिंग के लिए लगाए गए विशेष शिविर में एक सुपरवाइजर सहित 5 BLO के अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। कोटा में 200 करोड़ की महाठगी मामले में इनामी आरोपी MD मुरली मनोहर नामदेव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। DSP के नेतृत्व में पुलिस का भारी जाब्ता कोर्ट पहुंचा और आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने सड़क पर मोबाइल से बात करते जा रहे राहगीर से मोबाइल छीनने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के साथ के दूसरे साथी की तलाश जारी है। भरतपुर के गांव बिराबाई में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और वारदात को छुपाने के लिए पत्नी के शव को घर से 200 मीटर की दूरी पर खेत में गड्ढा खोद कर दबा दिया। बाद में खुद ही पुलिस के पास पहुंचा और पत्नी के लापता होने की सूचना दी। पुलिस ने उसी दौरान आरोपी पति पर शक जताते हुए पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि पति ने ही पत्नी की हत्या की। चित्तौड़गढ़ में धार्मिक आयोजनों के दौरान डीजे साउंड पर लगी रोक के विरोध में जिला मुख्यालय पर सकल हिंदू समाज में रोक हटाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। अलवर मत्स्य विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं को लेकर छात्र नेता के नेतृत्व में आज सैकड़ों छात्रों ने 5 सूत्री मांग पत्र को लेकर प्रदर्शन किया और कुलपति की अनुपस्थिति में प्रशिक्षण नियंत्रण को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर की सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक ब्लॉक के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा। छात्र BCom और BSc के परिणामों के संशोधन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।
और कोविड स्वास्थ्य सहायक के आंदोलन से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। अजमेर रोड स्थित फार्म हाउस पर सीएचए का धरना जारी है। सीएचए को मिला वार्ता का न्योता। 4:15 पर सचिवालय में ये वार्ता होगी। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सौरभ से। सौरभ, क्या कुछ जानकारी है? 4:15 पर वार्ता के लिए न्योता मिल गया है सीएचए को। बिल्कुल, देखिए कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों के पास सूचना की और सचिवालय बुलाया गया है। सचिवालय के साथ वार्ता जो है वो होने वाली। प्रतिनिधि मंडल जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों का वो सचिवालय के लिए कुछ ही समय में रवाना होने वाला है। किरोड़ी अलमिया राज्यसभा सांसद भी इस वार्ता के दौरान शामिल रहेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से वार्ता में कौन कौन शामिल होगा ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या शिक्षा मंत्री इस वार्ता में मौजूद रहेंगे, क्या वित्त सचिव अतुल अरोड़ा इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, इसकी जानकारी अब नहीं कर पाई। लेकिन ये बात की पुष्टि प्रतिनिधिमंडल ने की कि उन्हें 4:15 बजे वार्ता का न्योता जो है वो मिला है और कुछ ही पलों में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का प्रतिनिधिमंडल जो है वो सचिवालय पहुंचने वाला है। जी सौरभ, कल भी वार्ता हुई थी लेकिन वो बेनतीजा निकली थी। आज की वार्ता से क्या कुछ जो सीएचए के वहाँ जो कर्मी मौजूद है उनको कुछ उम्मीद है? देखिए, उनको तो बहुत उम्मीद है कि सरकार जो है वो उनकी बात सुनेगी और इनकी मांगों पर कोई अच्छा फैसला जो है वो इनके पक्ष में होगा। लेकिन सरकार क्या इन्हें जो है वो रास्ता बताती है, किस प्रकार से इनको इनकी मांगों को लेकर विचार करती है, ये सरकार के हाथों में है। और जिस प्रकार का पुराना रुख सरकार को देखने को मिला था, तो ऐसे ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बहुत अच्छा इनके पक्ष में कोई फैसला जो है वो हो सकता है। हालांकि आज वार्ता है और कुछ देर में वार्ता होगी, तब किन किन बिंदुओं पर बात होती है सरकार की तरफ से, इन्हें किस तरह की जो है वो मांगों पर विचार होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बहुत ज्यादा उम्मीद है और वो विचार कर रहे हैं कि सरकार से जल्द से जल्द आता हो और उनकी मांग जो है वो पूरी हो। जी सौरभ, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे पाठशाला में लगे ताले की, जहां प्रदेश के अलग अलग जिलों में ग्रामीणों और स्टूडेंट्स ने स्कूल में ताला जड़ दिया। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे स्टूडेंट स्कूल्स में ताला जड़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 तस्वीरें हैं करौली, सीकर, श्रीगंगानगर, दौसा, अजमेर और बीकानेर से। इन सभी जिलों में स्टूडेंट्स का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शिक्षक के तबादले को लेकर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है, जहां स्टूडेंट्स को स्कूल के बाहर अपनी मांगों को मनवाने के लिए स्टूडेंट्स को अब धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बढ़ते आगे और अजमेर में स्कूल में तालाबंदी चौथे दिन भी जारी है। स्कूल में तालाबंदी चौथे दिन भी जारी है। जामोला गांव में प्रदर्शन जारी है। शिक्षक के तबादले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रामीण और विद्यार्थी धरना दे रहे हैं। और सीकर में शिक्षक के तबादले का विरोध हो रहा है। खंडेला तहसील कार्यालय में छात्राओं का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रिंसिपल पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। हौद गांव के बालिका स्कूल की छात्राएं ये प्रदर्शन कर रही हैं और प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग इन छात्राओं के द्वारा की जा रही है। करौली के टोडाभीम उपखंड के भोपुर बहादुरपुर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य और अध्यापकों के बीच मारपीट हुई और ये मामला अब तूल पकड़ रहा है। मामले को लेकर विद्यार्थियों ने स्कूल गेट पर ताला लगा दिया और कार्रवाई की मांग करते हुए बाहर प्रदर्शन किया और सड़कों पर जाम लगा दिया।
जाम की सूचना पर पहुंचे प्रधानाचार्य ने विद्यार्थी और ग्रामीणों से समझाइश की और शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद विद्यार्थियों ने जाम हटाया। मामले को लेकर ग्रामीणों ने भी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों पर गुटबाजी के आरोप लगाए हैं। होगी तो मोटर 2 दिन पहले ही फोन करो। और दौसा जिले के बांदीकुई में आज ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों और स्कूली छात्र छात्राओं का कहना था कि पिछले लंबे समय से स्कूल में अंग्रेजी का शिक्षक नहीं है, जिससे विद्यार्थियों की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ऐसे में अंग्रेजी विषय का शिक्षक लगाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। खेल संस्कृति विकसित करने के लिए आईएमटी गाजियाबाद की पहल सामने आई है। राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों और आईएमटी में एमओयू हुआ। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जीवन में खेलों का महत्व निर्विवाद है। खेलों से जीवन का संपूर्ण विकास होता है। तो खेल संस्कृति विकसित करने के लिए आईएमटी गाजियाबाद की ये पहल सामने आई है, जहां राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों और आईएमटी में एक एमओयू हुआ है। इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल